दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। 14 जनवरी से होगा ऐतिहासिक रामलीला मेले का शुभारंभ। मेले की होने लगी हैं तैयारियां। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कुपोषण को खत्म करने हेतु चलाया जा रहा है अभियान। बांटी गई सुपोषण किट। और दूषित पानी पीने से इंदौर में हुई 12 से ज्यादा मौतों को लेकर कांग्रेसियों ने किया विरोध। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का जलाया पुतला। अब खबर विस्तार से। 14 जनवरी से विदिशा का ऐतिहासिक रामलीला मेला अपने 125वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। मनोरंजन के लिए यहाँ हर साल झूले सहित अन्य सामग्रियाँ आती हैं। झूले आदि की सामग्री यहाँ मेले में लगना प्रारंभ हो गई है। 14 जनवरी से विधिवत रूप से मेले का शुभारंभ होगा, जिसमें रामलीला भी प्रारंभ होगी। गंजवासोदा, ग्वालियर और अन्य जगहों के बाद मेला खत्म होने के बाद विदिशा में भी सभी मनोरंजन के सामान पहुँच रहे हैं। विदिशा जिले में कुपोषण को जड़ से खत्म करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण संजीवनी अभियान प्रभावी रूप से चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य अति गंभीर कुपोषित बच्चों को स्वस्थ बनाना और उनके जीवन में खुशहाली लाना है। वर्तमान में जिले में 1200 से अधिक बच्चे अति कुपोषित हैं, जिनके लिए विशेष पोषण आहार और पोषण पुनर्वास केंद्र की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी विनीता लोड़ा के अनुसार परियोजना स्तर पर कुपोषित बच्चों की सूची तैयार कर उन्हें सुपोषण किट वितरित की जा रही है। पिछले 5 महीनों में करीब 1200 गंभीर कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से लगभग 800 बच्चे अब कुपोषण की श्रेणी से बाहर आ चुके हैं। एनआरसी में भर्ती बच्चों को उपचार कर परिजनों को बच्चों की देखभाल व पोषण संबंधी जानकारी भी दी जा रही है।
सुपोषण किट में सूखा राशन, मूंग दाल, मुरमुरा, बेसन, गुड़, चावल, आटा, घी, पौष्टिक लड्डू बनाने की सामग्री, खिलौने व शिक्षण सामग्री शामिल है। इस अभियान में जनप्रतिनिधि, अधिकारी व स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आकर पोषण मित्र बन रही हैं। दीदी आप लगा लो। ये दोनों तुम पकड़ो। ढक्कन मत लगा अभी। पास हो गार्ड साहब, पास आ जाओ। मेरा हाथ पकड़ रहा है, कहाँ ले जाएगा? थोड़ा मैम, थोड़ा सा आगे आ जाओ। एक मिनट करवा लो। अरे वाह यार, ये तो फोटोज के देखिए। डॉक्टर साहब, कलेक्टर महोदय द्वारा एक विशेष नवाचार पिछले 5 महीनों से विदिशा जिले में संचालित किया जा रहा है। पोषण संजीवनी अभियान के तहत अब तक हम 1235 बच्चों को जो गंभीर कुपोषित थे उनको पोषण किट वितरित कर चुके हैं और बहुत ही खुशी की बात है कि उसमें से 865 बच्चे हमारे गंभीर कुपोषण से बाहर आ गए हैं और ये एक बहुत अच्छा परिचायक है कि जन भागीदारी से इतने बड़े कार्य को अंजाम दिया गया है और जिससे हमारे गंभीर कुपोषण में कमी आई है। सभी दानदाताओं का मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूंगी और सभी दानदाताओं से निवेदन भी करना चाहूंगी कि अगर इसी तरह से दान राशि मिलती रहेगी तो हम इस अभियान को और आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। ये कुपोषित वार्ड है जिला अस्पताल विदिशा का। यहाँ पर सभी जितने भी बच्चे हैं वो 1 महीने से ऊपर से लेके 5 साल तक के बच्चे भर्ती होते हैं और सभी कुपोषित बच्चों का गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल से यहाँ इलाज होता है। लेकिन यहाँ महिला बाल विकास और के सहयोग से 6 महीने से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं जिनको खाद्य सामग्री जिन बच्चों को हम देते हैं, खाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, पोषण आहार है, उसको एक किट बांटने की मुहिम शुरू की गई है। जो अति गरीब बच्चे हैं या जिनके खाने की सुविधा या उनको उपलब्ध नहीं होती है या कमज़ोर वर्ग से हैं, उनको जन भागीदारी सहयोग से और महिला बाल विकास पूरी सहयोग कर रहा है इसमें और मरीज को इसको काफ़ी मदद पहुंच रही है और उनको अच्छा भी लग रहा है, खुश भी है मरीज पर। अगर हम चाहते हैं कि इस तरह की अगर मुहिम चलती रहती है तो जितने भी हमारे कुपोषित बच्चे हैं क्षेत्र में जिला विदिशा में, तो उनको ये काफ़ी मददगार होगी और बाकी सरकार प्रयास निरंतर कर ही रही है, तो ये चलता रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। बात केंद्र में हमारे पास कुपोषित बच्चे भर्ती होते हैं, उनको यहाँ पर हम अपने हिसाब से थेरापेटिक फूड और दवाइयाँ दिलवाते। उसके बाद जब ये फॉलोअप के लिए बच्चे जाते हैं तो वो क्या खाएंगे इसके लिए इसमें एक रेसिपी बुक है जिसके द्वारा हम यहाँ पर मरीजों को माताओं को सिखवाते हैं कि क्या क्या उनको बनाकर खिलाना है। तो इस किट के माध्यम से उनके पास सामान अवेलेबल हो जाएगा और यहाँ पर जो सिखाया गया है वो जाकर माताएं खिलाएंगी, जिससे कि जो बच्चे भर्ती के वजन में आए थे और हम जितना चाह रहे हैं उतना बच्चा वहाँ पर वजन बढ़ाकर लाएगा। 2 महीने में बच्चा कुपोषण से और 15% वेट गेन करते जो हमारा टारगेट है वो बच्चे पूरा कर पाएंगे। इंदौर में दूषित पानी पीने से 12 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इस मामले को लेकर वहां के विधायक और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कोई उचित कदम न उठाए जाने और पत्रकारों के सवालों का गलत जवाब देने को लेकर युवक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूंकने के साथ साथ उन्होंने इस्तीफे की भी मांग कर डाली। इसके साथ ही प्रत्येक मृतक को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग भी उठाई गई। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित रघुवंशी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद।
युवा कांग्रेस विदिशा का जिलाध्यक्ष हूँ और आज जो दूषित पानी पीने से इंदौर में बच्चों की हत्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई है, उसके खिलाफ युवा कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय का पुतला जलाया है और कैलाश विजयवर्गीय ने जो पत्रकारों का अपमान किया है इन और बच्चों की जो हत्या हुई है, इस मामले में हमने पुतला जलाया और युवा कांग्रेस लगातार कैलाश विजयवर्गीय का भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती रहेगी और उनको न्याय दिलाने का काम करेगी। जो पीड़ित है, जिनकी हत्या हुई है, उनको मुआवजा दिलाने का काम युवा कांग्रेस करेगी और जब तक भारतीय जनता पार्टी अपने हरकतों से बाज नहीं आती तो सरकार की हम ईंट बजा देंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। जनता के हकों की लड़ाई हम लड़ती रहेंगे। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम सबसे पहले चाहते हैं कैलाश जो विजयवर्गीय जी वो इस्तीफा दें, मोहन यादव जी अपना इस्तीफा दें और जिसकी जिम्मेदारी लें उनको 25 लाख रुपए के मुआवजे की जो बात कही गई थी उनको मुआवजा दिया जाए और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर गैर इरादतन हत्या का आरोप उन पे पंजीबद्ध किया जाए और उनको सजा दी जाए, उनको अपने पद से हटाया जाए। इंदौर शहर के अंदर कैलाश विजयवर्गीय जी और मोहन यादव जी जाके प्रभारी मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी इंदौर को देख रहे हैं। वहाँ पर दूषित पानी पीने से बच्चों की जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई है उसको लेकर हमारे पत्रकार साथियों ने उनसे जो सवाल पूछना चाहा तो उनकी अमर्यादित भाषा, जिसे मैं बोलना नहीं चाहता, जिस तरीके से पत्रकारों के साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार किया है और जनता का जवाब मांगने के लिए जिस तरीके से पत्रकारों ने उनसे पूछा कि 10 बच्चों की मौत पे आपका क्या कहना है, तो इसमें से उनका इतना घटिया जवाब था। उसको लेकर युवा कांग्रेस के माध्यम से आज हमने विदिशा में जिला युवा कांग्रेस के नेतृत्व में पुतला दहन किया। मोहित जी, पूरी बाइक में आपने उनका नाम लिया, नाम पता किनका पुतला जलाया आप? कैलाश विजयवर्गीय जी का पुतला जलाया है। ये मध्य प्रदेश शासन में मंत्री है, नगरीय प्रशासन मंत्री है। इनके क्षेत्र के दूषित पानी आया, उससे पीने से बच्चों की मृत्यु हुई है और उस पर जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि बच्चों के मृत्यु पे आपका क्या कहना है, तो अमर्यादित भाषा में उन पत्रकारों को उन्होंने जवाब दिया है। ये मंत्री की मर्यादा के खिलाफ है, मध्य प्रदेश के पत्रकारों का अपमान है। हम उसको लेकर और बच्चों की मौत को लेकर उनका पुतला दहन किया है, बर्खास्त करने की मांग की है। कनारा क्रिकेट मैदान पर 56वीं कनारा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 4 जनवरी से प्रारंभ होगा। उक्त जानकारी सचिन नागेंद्र लोधी द्वारा दी गई। और इस ग्राउंड के बारे में जानकारी देते हुए क्या जिस क्रिकेट पत्रकारिता की गई? मैं नागेंद्र लोधी, सचिव कनारा क्रिकेट क्लब। विगत 56 वर्षों से कनारा क्रिकेट क्लब विदिशा में ऐतिहासिक क्रिकेट गतिविधियां आयोजित कर रहा है और यहाँ निरंतर सक्रिय है। 1969 में इस क्लब की स्थापना हुई थी और तब से लेकर अभी कुछ समय पहले तक क्लब क्रिकेट ही इस क्रिकेट के बुनियादी ढांचा होता था। क्लब क्रिकेट से ही आगे की टीमें होती, खेलती थी, बनती थी और उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे एक स्थानीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई 1970 से, जो कि यहाँ पे प्रिंसिपल सर रहे बीजी कनारा साहब, बाद में उनके लिए समर्पित कर दी गई। उनकी 72 में मृत्यु हो गई थी तो उनको समर्पित की गई। तब से यहाँ पर निरंतर राज्य स्तरीय और अब राष्ट्रीय स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। इस वर्ष यह प्रतियोगिता 4 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 के मध्य आयोजित होगी, जिसमें देश भर की प्रतिष्ठित 12 पेशेवर टीमें भाग ले रही हैं। इसमें कि नेशनल प्लेयर, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे, मुश्ताक अली और आईपीएल के प्लेयर भाग लेने वाले हैं। इस प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार 2 लाख रुपए और द्वितीय पुरस्कार 1 लाख रुपए रखा गया है। इसके साथ ही कई व्यक्तिगत पुरस्कार रखे गए हैं। इसके साथ ही आपके
जो दर्शक है, यहाँ पर दर्शकों के लिए भी हर बार कुछ ना कुछ आकर्षक इनाम रहते हैं। इस बार हमने पर कैच पकड़ने पर इनाम रखा है, लेकिन अगर कोई 2 कैच पकड़ता है, कोई भी दर्शक या एक से ज्यादा दर्शक, तो उनके लिए IPL के टिकट है। और अगर 3 कैच पकड़ता है कोई दर्शक, तो उसके लिए LED। बड़ईपुरा चौराहे से आगे वृंदावन कॉलोनी निवासी अजय रैकवार व द्रौपदी रैकवार बीती रात अपने ससुराल गए हुए थे। आज दोपहर 12 बजे लौटने के बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि घर में चोरी की घटना घटित हो गई। चोर गैस की टंकी और 30,000 रुपये नकद सहित कुछ जेवरात भी ले गए। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है। पीड़ित परिवार ने मीडिया से की चर्चा। जी खाली मिलेगी नहीं जी वैसे ही खुली मिली है बेटी जा को टूटो या फिर उतारो वहीं रखो द्रौपदी। द्रौपदी कहाँ रहती है आप? वृंदावन कॉलोनी। अच्छा, क्या चोरी चलाई आपने देखा होगा? मेरी रकम चोरी हो गई और पैसा और गैस टंकी। रकम कितनी थी? मेरे पाँव में है थी, पैरवे की और कंगन है थी, करदौनी है थी और बाम भी चूड़ी रखी थी 2-3। लगभग कितनी कीमत होगी? बाम है तो 50 से ज्यादा की। और क्या लेगा चोर कर? चोरी कर पैसा लेगा और गैस टंकी लेगा। आप लोग कहाँ गए थे? मैं मम्मी करने गई थी। आपका? अजय रैकवार। अजय रेखवा जी कहाँ रहती हैं आप? वृंदावन कॉलोनी में मास्टर से आ गए। अच्छा, क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर चोरी हुई सर। कल हम 11 बजे गए थे ससुराल है, अभी लौट के आए हैं। 11-12 बजे लगभग हम आए हैं तो यहाँ तार टूट गए हैं पूरे। अच्छा, क्या क्या चोरी गया है? यहाँ गए हैं अपने पैसे गए 30,000 रुपये और गैस टंकी गई है, वो कुछ रकम गई है। रकम मुझे बताएंगे कि क्या गया। पुलिस आई थी? नहीं आई? पुलिस आई थी, 112 आई थी, तो बस देख के फोटो खींच के ले गई है, चलो थाने जाओ। नए साल की शुरुआत के अवसर पर भगवान के दर्शन एवं अभिषेक और शांति धारा के साथ शुरू हुआ। साल के प्रथम दिन 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मूल नायक भगवान पारसनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक का आयोजन हुआ। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर धर्म का लाभ लिया। देखो भैया न्यूज बन रही है, न्यूज जाएगी। छोटे कलर तो थे ना, वो अंदर है।
संगठन सृजन एवं किसान मजदूर चौपाल के कार्यक्रम में विदिशा जिले में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस जीतू पटवारी पधारे और उन्होंने चौपाल को संबोधित किया। इसके लिए अपना नुकसान भी सहती। राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है? जो प्यार की बात करे, प्रेम की बात करे, मानवता की बात करे, गरीब की बात करे, दलित की बात करे, ये कांग्रेस की विचारधारा है। जो वसुदेव कुटुंब की बात करे, प्राणियों लक्ष्य रखा शराब से रेवेन्यू इकट्ठा करना, टैक्स लेके। तो ये 17,000 करोड़ की शराब पिएगा कौन? हम ही पिएंगे। आप लोग में से, हम लोग में से मध्य प्रदेश के ही पिएंगे। सही है गलत है? कौन पिएगा? फिर नरेंद्र मोदी ने रिपोर्ट में कहा कि चूंकि शराब का ज्यादा सेवन हो रहा है तो नए लड़के भी ज्यादा पी रहे हैं और इसमें महिलाओं की तादाद भी बढ़ रही है। मैंने नहीं कहा, तो मैंने ये सवाल उठा दिया कि तुम 17,000 करोड़ रुपए का अगर लक्ष्य रखोगे, शराब ज्यादा बेचोगे तो कोई न कोई तो पिएगा। तो सरकार अब शराब बेचने ज्यादा चालू कर देगी तो सेवन जादू होगी, सेवन ज्यादा करेंगे। तो मुझे चिल्लाने लगे और जीतू पटवारी ने कह दिया कि बहने, लाडली बहना, जबरदस्ती, कोई झूठ के कोई पैर नहीं। और मीडिया भी उसमें लग गई। क्यों? क्योंकि वही पैसे जो मीडिया हाउस को जाते हैं इनको दिए और चाबी भरी कि चलाओ, हम जो कह रहे हो चलाने लगते। जबकि टोटल झूठ, टोटल झूठ। एक दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं उस बात का। तो ये मीडिया की स्थिति ऐसी होगी। मीडिया बेचारी, जो मीडिया में काम करने वाले लोग होते हैं वो देशभक्त, ये दूसरी जगह भी नौकरी कर सकते हैं, अपन भी करते हैं ऐसे, ये भी करने, पर ये मीडिया में जाते हैं, इनके मन में होता है कि देश की सेवा करनी। तो परिस्थितियां ऐसी बन जाती है तो ये भी बंधे रहते हैं, ये अपने खिलाफ नहीं, अपने साथ। तो आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।